क्लैपिंग करेंगे प्लीज। वीडियो की शुरुआत है ना, भैंस काली, चारा खाती है हरा और दूध देती है सफेद। तो इस साइकोलॉजी में ही दुनिया पागल है। तो डायरेक्ट चलिए। सो हेलो फ्रेंड्स, ऐसे व्लॉग है शायरी बैक अगेन एंड आई पास बड़े मज़े झकास होंगे। सो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अभी आपका टाइम हो चुका था तकरीबन आपके 9:30 के आसपास टाइम आपका अभी हो चुका है। सो मैं खड़ा बाहर बालकनी में, दिखा होगा आपका धूप अच्छे खासी आ रही है। जैसे तो आप एक्चुअली सुबह और शाम की ठंड है, बीच में आपकी दोपहर को मोस्टली ठंडी होती है। दोपहर को आपको जैसे आपका 9 बजे से आपकी ठंड धूप मतलब स्टार्ट हो जाती है। जैसे तो धूप अभी आ रखी है, बढ़िया वाली धूप अभी आ रखी है। सो मैं कहता हूँ कि आप लोग जो कर रहे होंगे एंड कल के लिए सॉरी, कल मैं अब लोग आ नहीं पाया। एक्चुअली जैसे मुझे लगता है कि मैं अब लोग अगर छोटा हो गया बहुत ज़्यादा तो उस लोग को मैं डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर वही है कि अगर ब्लॉग छोटा है अब तो मैं आपको उसमें क्या क्या दिखाऊंगा कुछ जब अच्छा कंटेंट आपके लिए नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं फिर कल का ब्लॉग थोड़ा छोटा हो गया था, इसमें फिर डाला नहीं। और आज आपको बहुत तगड़ा व्लॉग आएगा। आज एक्चुअली आज हमारा प्रोवेदा का सेमिनार है। बहुत तगड़ा सेमिनार होता है, बहुत अच्छा सेमिनार होता है। तो आप देखना सेमिनार को, और पूरा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उसके बीच बीच में उसके मेन पार्ट जो दिखाने हैं सेमिनार के, जाके मेन हिस्से जो दिखाने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग को देखना बिना स्किप किए। सो अभी तो मैं घर पे वैसे ही बैठा हूँ घर की ड्रेस में। सो बाकी अब मैं आपको थोड़ी देर मिलता हूँ, नहा धो के फ्रेश होकर मिलता हूँ। तब तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो टेक केयर। सो हेलो फ्रेंड्स, ये सब लोग शेरी बैक अगेन एंड अभी तक अभी टाइम हो चुका है का 10:30 के आसपास हो चुका है एंड 1 घंटे के बाद में निकलना है। लेकिन मैं पहले तरह से नहा के तैयार हो चुका हूँ। जैसे तो हमारी ड्रेस कोड होता है, हमारा ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ऊपर से वाइट बेशक हाफ कोट ले लो या फिर फुल कोट ले लो। तो हमारा ड्रेस कोड होता है हमारा जो हम पहनते हैं सेमिनार में मोस्टली। जैसे सेमिनार ट्रेनिंग्स में जैसे कुछ अगर मेन इवेंट है तो वहाँ पे हमें पहनना पड़ता है ऐसे मेन, जैसे ये ड्रेस हो गई। और इसके अलावा जैसे कि कोई अगर मीटिंग है तो हमारी वेस्टी सी अलग से आती है, टी शर्ट आती है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं पहनता हूँ मीटिंग में। तो बाकी मैं अभी तक हो चुका हूँ, 1 घंटे में निकलना है। मैंने कहा अपनी फैमिली को अपना लुक दिखा दिया जाए। आप लोग बोलना कमेंट में कि मैं कैसे लगा हूँ। वैसे तो पता हुआ नहीं, अभी शू पहनने बाकी हैं। अभी जस्ट नहा के आके जिस कपड़े पहने हैं शू पहनूंगा सीधा अपना निकलते टाइम। बाकी आप बोलना कमेंट में कैसे लगा हूँ एंड मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक देखो हमारी कंपनी के जो मैं आपको बोला भी एक वैसे बड़े बड़े इवेंट्स में ये पहनते हैं वाइट शर्ट ब्लैक पैंट एंड जैसे कोई छोटी छोटी मीटिंग है जहाँ पे प्लान में जा रहे हैं कुछ है तो वहाँ पे हमारी शर्ट पहनते हैं। तो ये बार आपको वो भी दिखाता हूँ अगर हो पाता है तो। बाकी आप मेरा व्यू देखना है इसके बाद कि मैं कैसे लग रहा हूँ, मेरा लुक देखना कैसे लग रहा हूँ एंड बोलना कमेंट में। सो मिलते हैं थोड़ी देर में हमारी ऑन द वे जर्नी टू सेमिनार ऑफ प्रोवेदा। सो हेलो फ्रेंड्स, ये सब व्लॉगर शेरी बैक अगेन एंड मैं अभी घर से निकल चुका हूँ। टाइम आपका अभी 11:30 के आसपास हो चुका होगा मेरे ख्याल से। तो अभी से तो मैं हमारे घर के ऐसे निकल रहा हूँ मैं एंड अगर बोलना मैं कैसे लगा हूँ। सो अब मिलते हैं हमारी ऑन द वे जर्नी टू ITO। हमारा सेमिनार गाली बटर में हो रहा है, तो हमारा मोस्टली सेमिनार वहीं पे होता है। तो आज आपको पूरा वहाँ का व्लॉग आएगा, वहाँ का बढ़िया तगड़ा अच्छा सा व्लॉग आएगा। तो व्लॉग को देखना बिना स्किप किए एंड जर्नी एंजॉय करो टू गाली ऑडिटोरियम। मिलता है हमारे अंदर जर्नी टू ऑडिटोरियम। सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स बैक अगेन एंड देख सकते हो मैं अभी ऑन द वे जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन एंड हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस देखा जाए तो कम से कम बाकी अगर नॉर्मल कोई लोग चलता है नॉर्मल इंसान उस हिसाब से 15 से 20 मिनट आराम से है ही। लेकिन मैं थोड़ा सा मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो इसी वजह से मुझे कम से कम मुझे लग जाते हैं 10 मिनट। तो वही मतलब 5 से 10 मिनट का मुझे थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही है। तो अभी ऑन द वे जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन एंड उसके बाद आपको पूरा आज का व्लॉग आएगा मेरी ऑन द वे जर्नी टू सेमिनार। फिर सेमिनार का भी आपको अच्छा खासा व्लॉग आएगा, व्लॉग को देखना बिना स्किप किए। मिलते हैं ऑन द जर्नी टू सेमिनार। तो टेक केयर योरसेल्फ।
हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी बैक अगेन एंड देख सकते हो अभी हम गालीपुर टोरियम आ चुके हैं एंड यहाँ पे ये बात देख सकते हो, आपको लिखा गालीपुर टोरियम लिखा हुआ है एंड अभी हम यहाँ पे अंदर हो चुके हैं। सो अभी अंदर सेमिनार होगा, तो आज मैंने ज़्यादा आपसे मिला नहीं क्योंकि मुझे मेन जो दिखाना था वो बाहर का दिखाना था, तो इसलिए आपको मैंने बाहर का मेन दिखाया है। तो आज आपको बहुत बढ़िया लोग आने वाला है, बाहर का अच्छा सब लोग आने वाला है। आपको दिखा होगा पूरा हमारा पूरा गालीपुर टोरियम है, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है हमारा। हर सेमिनार हमारा यहीं पे होता है, तो बाकी आप आगे ब्लॉग को देखना बिना स्किप किए एंड आपको एक बड़ी अच्छा खासा एक मोटिवेशनल सेमिनार मिलेगा आज देखने को। सो मिलते हैं हमारे सेमिनार पार्ट में। सो टेक केयर। जोरदार क्लैपिंग करेंगे प्लीज। मीटिंग की शुरुआत हमें करनी है। देखिए सबको पता है कि हमने टाइम थोड़ा जल्दी दिया था, इसलिए तो हमें वो जानने के लिए ही इस इंडस्ट्री में जो मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, तो प्रोग्राम होता है, वहां हमें बुलाया जाता है। एक कहावत है ना, भैंस काली, चारा खाती है हरा और दूध देती है सफेद। तो इस साइकोलॉजी में ही दुनिया पागल है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लोग ऐसे हैं कि मेरे को तो 2000 आ रहा है, मेरी क्लाइंट को 1 लाख क्यों आ रहा है, ये समझने के लिए जानना चाहते हैं। कितने लोग एक बार हाथ खड़ा कीजिए आज ऐसे हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक प्रोवाइडर को ज्वाइन नहीं किया एक बार, या ज्वाइन किया और पहली बार इस सेमिनार में आया है, पर हाथ खड़ा दोनों होने का। चलो कमाल हो गया। चलिए आज आप कहेंगे कि मैंने इनको क्यों खड़ा किया, तो चलिए आज हम समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे लोग पैसा किस तरीके से कमाते हैं। सबसे पहली चीज क्या होता है, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब या बिजनेस से हैं, जो प्रोवाइडर के साथ साथ अपना जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हैं। यस क्या बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, हम लोग क्यों करते हैं जॉब या बिजनेस, इसके पीछे एक रीजन होता है। क्या होता है, हमारे घरों में क्या चाहिए, हमें सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, है ना। अच्छा, हम क्या करते हैं, जब पूरे महीने कमाते हैं, कमाने के बाद क्या करते हैं, हम उस पैसे को कहीं ना कहीं एफडी करा देते हैं या कहीं ना कहीं उसको पोटरी बना करके घर में रख देते हैं। ऐसे करते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भाई हाँ भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए पहली चीज तो 2 बातें हैं। पहली चीज तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और दूसरा मेंटली और फिजिकली इसी हॉल में रहना है आपको। कई बार हम इसी हॉल में होते हैं लेकिन हमारा दिमाग ना बाजार में घूम रहा होता है। तो मेरी बातों को आप सभी को ध्यान से सुनना है। पहली चीज मैंने क्या बताई आपको कि यदि हम लोग पूरे महीने जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उस पैसे को हम क्या करते हैं, कहीं एफडी करा देते हैं या कहीं पोटरी बना करके रख देते हैं। यस या नो? फिर बोले यस। हम क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। यस, हमारा लगभग 60 से 70% पैसा जो होता है, दवा दारू, घर के खर्चे, मकान का खर्चा, रेंट, स्कूल की फीस, बहुत सारी चीजें जिसे हम लोग, पर म्यूजिक का वायर निकाल दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसको खर्च करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो खर्च करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं खर्च करते हैं ना। जैसे मान के चलते हैं ये एक्स, ये कंपनी है, ये किसी भी सामान को इन्होंने बनाया, ये कंपनी, सुन रहे हैं मेरी बात को, ये कंपनी है जिन्होंने किसी भी सामान को, मान के चलते ये हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को इन्होंने 30 से 40 रुपए की लागत में बनाया। यस या नो? ये हमारे भाई साहब है, ये है क्या है, हमारे कस्टमर। कष्टों से हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जिसके ऊपर सारे कष्ट होते लगे हुए हैं। यस या नो? तो ये क्या करता है व्यक्ति, उस 30 रुपए के सामान को कितने में खरीदता है, लगभग 90 से 100 रुपए में खरीदता है। यस या नो? ये 30 रुपए के सामान को 100 रुपए में क्यों खरीदता है, कोई मेरे को जवाब देगा? क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं लेता है। सभी लोग जानते हैं आजकल के, सभी लोग पता है। इस व्यक्ति को एक साबुन चाहिए नहाने के लिए, ये क्या करेगा, सबसे पहले
ट्रेन की टिकट कराएगा हरिद्वार में इंडस्ट्री है, वहां जाएगा, इंडस्ट्री के दरवाजे पे जाएगा और बोलेगा मुझे 10 रुपए वाला एक साबुन दे दो, फिर टिकट कटाएगा, फिर वापस घर आएगा। ऐसे होता है? नो। ये व्यक्ति क्या करता है, अगर इसे सामान की जरूरत होती है तो कहाँ जाता है? ये पास के दुकान पे। ऐसे ही होता है ना? ऐसा तो नहीं होता ये सबसे पहले घर में उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर उसके बाद इस्तेमाल करेगा। नो, ये क्या करता है, पास के दुकान पे जाता है और उस सामान को लेकर के यूज करता है। ये सामान भी वो घर में नहीं बनाते ना, ये क्या करते हैं, ये किसी ना किसी होलसेलर से लेकर के आते हैं। होलसेलर भी घर में नहीं बनाता, ये किसी ना किसी एरिया एजेंट से लेकर आते हैं, और एरिया एजेंट भी घर में नहीं बनाता, और ये किसी ना किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आता है। और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाता है? कंपनी से लेकर आता है। अब इतने लोगों से गुजरकर जब सामान हम तक पहुंचेगा, इस व्यक्ति तक पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है महंगा होगा। यस या नो? ये कोई सेवा करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। हर किसी का अपना किचन है, अपने बच्चे हैं, अपने खर्चे हैं। कोई 5 रुपए 10 रुपए हर कोई अपना मार्जिन रखेगा ना। यहाँ पे एक काम और होता है, देखो, एक जब वो ट्रक बनता है ना कंपनी से, वो ट्रक उठ के यहाँ आ जाता है, वही ट्रक उठ के यहाँ आ जाता है, वही ट्रक उठ के यहाँ आ जाता है, और बीच में 2 ट्रक डुप्लीकेट भी घुस जाते हैं उसमें। यस या नो? हमें और आपको क्या पता, कभी लैब में टेस्ट कराया आपने? मैं असली है नकली है? खोलो, यूज करो। तो यहाँ पे क्या होता है, इस व्यक्ति की जेब से ये सारे लोग अमीर बनते हैं। यस या नो? अच्छा, एक बहुत बड़ा जबरदस्त काम होता है, वो ये वाले भाई साहब करते हैं। कौन करते हैं ये हमारे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान। कंपनी क्या करती है, सबसे पहले जब कोई भी प्रोडक्ट निकालती है तो हमें रात को एक सपना आता है कि भाई कंपनी ने ये प्रोडक्ट निकाला है और हम उस चीज को जाके दुकान से खरीदते हैं। यस? सही से सुन रहे हैं? तो इसका मतलब ये कंपनी क्या करती है, सबसे पहले इससे प्रचार करवाती है, और ये वो लोग होते हैं जो चर्चित चेहरे, जो कभी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, मानते? चंद सेकंड के लिए भाई साहब टीवी पे आते हैं और हाथ में लेकर के उस चीज की तारीफ करते हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। ये व्यक्ति कहते हैं मेरे गोरेपन का राज, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर उसके लगाने से कोई गोरा होता तो मेरे ख्याल से आज जो साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, केनिया है, ये शायद काले नहीं होते, है ना? तो सारा माल वही इंपोर्ट हो जाता। लेकिन इनको झूठ बोलने के दिए जाते हैं क्या? क्या दिए जाते हैं? पैसे किस देती कौन है? जाता किसकी जेब से? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे एक चीज और है, ये अगर झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, जैसे ये मानते हो, ये भाई साहब हैं, ये कंपनी के पास जाएंगे और बोलेंगे सर आप तो उनको 25 करोड़ रुपए दे रहे हो, और वो झूठ भी बोल रहे हैं और वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। एक काम करो, मेरे को ना आप 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको गली गली जाकर के यहाँ तारीफ भी करूंगा और बिकवा भी दूंगा। क्या ये कंपनी करवाएगी इसे प्रचार? क्यों नहीं करवाएगी? क्योंकि इनको कोई, इनका तो पड़ोसी भी नहीं जानता। यस या नो? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको इनकी गाड़ी कमाई का पैसा इन लोगों के बीच में चला जाता है। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज होती है, देखो, ये यूज करने वाला है। अब तस्लीम भाई बोलेंगे साला मेरी जेब का पैसा, ये अमीर बनते जा रहे हैं। आज इनको पता चल गया, आज के बाद इन्होंने कसम खा ली। इधर आओ, दोनों हाथ बांधो, ऐसे बांधो। आज के बाद इन्होंने कसम खा ली कि मैं सामान नहीं खाऊंगा। अगर मैं खाऊंगा ही नहीं, इवन ये कौन है, ये हम सब लोग हैं, है ना? इन्होंने कसम खा ली आज के बाद मैं सामान नहीं खाऊंगा। तो क्या होगा, ये अमीर बनेंगे? क्योंकि पैसा ही नहीं जाएगा। अब क्या, तो अब जब पैसा नहीं जाएगा तो कोई भी अमीर नहीं बनेगा। क्या इनका ये कसम जायज है? बताओ मुझे। अरे चलो मैं यहाँ से नहीं, कहीं से नहीं खाऊंगा, क्या ये भी जायज है? अरे यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अरे इस दुकान से नहीं तो उस दुकान से खाना तो पड़ेगा। शौक से खाते, मजबूरी में खाते हैं? मजबूरी में खाते ना, तो कोई ना कहीं से जब लाएंगे तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा ना। अरे 100 करोड़ 200 करोड़ की जनसंख्या है, 1 रुपए भी अगर जाता है तो सोचो 200 करोड़ रुपए तो एक बार में चला जाता है। और दिन भर में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम लोग कितना सामान इस्तेमाल करते हैं, सोचने वाली बात है। पैसा तो यहाँ है, मेहनत कहीं और कर रहे हैं। यस या नो? तभी तो दिन रात ये लोग लगे रहते हैं ना, बीच में अमीर होते जा रहे हैं, जिसका पैसा वही दिन भर गरीब होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं कस्टमर को हटा दूं क्या ये सिस्टम चलेगा? क्योंकि यूज करने वाला तो होना चाहिए ना। अगर मैं कंपनी को हटा दूं तो क्या सिस्टम चलेगा सर? ये भाई कंपनी भी इंपॉर्टेंट है और ये
कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बीच के लोगों को हटा दूं तो चलेगा? Yes. तो प्रोवेदा ने क्या किया? 2 कदम आप आइए, 2 कदम आप आइए और एक बार हाथ मिलाइए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रोवेदा ने क्या काम किया? यही एक काम किया है जिसकी वजह से आज लोगों के घरों में पैसा जा रहा है। इन बीच के लोगों को कंपनी ने हटा दिया। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बैठ